तो जो बेलपत्री चढ़ाई जाती है महादेव पर, उसका एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण, अमेरिका के कोई वैज्ञानिक हैं जिन्होंने रिसर्च किया था, क्योंकि अब वो लोग इसी बात को तो उसमें उन्होंने लिखा था कि बेलपत्री के अंदर ही ऐसा गुण पाया जाता है जो शिवलिंग की ऊर्जा को खींचता है। इसी कारण याद रखिएगा, बिना शिवलिंग पर चढ़ी बेलपत्री का आपके जीवन में कोई महत्व नहीं, जब तक वो शिवजी पर नहीं चढ़ जाती। इसी कारण कहा जाता ना, जब कोई शिव मंदिर जाओ, शिवजी पर बेलपत्री चढ़ाओ, तो बेलपत्री चढ़ाने के बाद अब वो वाली बेलपत्री नहीं तो दूसरी बेलपत्री वहां से जरूर घर पर लेकर आओ। चढ़ी हुई बेलपत्री क्यों लाई जाती है? क्योंकि वो बेलपत्री में पूरे शिवलिंग की ऊर्जा खींचने की शक्ति होती है, उसमें अवशोषण करने की ताकत होती है, और वो शिवजी की जो ऊर्जा होती है वो खींच लेती है। और जब आप उसको घर लाते हो, उस बेलपत्री को खाते हो, उसका चूर्ण बनाकर पीते हो, तो आपके जीवन के सारे शरीर के रोग भी दूर हो जाते हैं। एक प्रत्यक्ष घटना मैं आपको बताऊं कि एक हमारे जानने वालों में महाराष्ट्र पे एक जगह है नागपुर, बहुत बड़ा मेडिकल रिसर्च सेंटर है वहां पर। तो वहां पर एक परिवार की पुत्रवधू बिटिया बीमार हो गई, तो उसको एडमिट किया वहां पर। अब 1 महीने तक वो भर्ती रही, एडमिट थी, वेंटिलेटर पर थी। अब डॉक्टरों को भी नहीं पता लग रहा था कि कैसे ठीक होगी, क्या होगा। तो उनके यहाँ पर उनके गुरुजी आए, उन्होंने कहा, अब जो परिवार था उन्होंने कहा, महाराज बिटिया की हालत बड़ी खराब है, कोई कुछ हो जाए इसका, या तो बच जाए या फिर भगवान की कृपा हो जाए। 1 महीने से पड़ी। तो गुरुजी ने कहा, काम करिए, यदि मृत्यु से बचाने वाला कोई देवता है तो भगवान महादेव ही है, शिव ही कुछ कर सकते हैं। क्या करें? तो कहा कुछ मत करो, जाओ कोई शिव मंदिर से जाकर एक बेलपत्री उठा लाओ। बेलपत्री लाई गई और उस बेलपत्री को उस बिटिया के मस्तक पर रख दिया। जब मस्तक पर रखा गुरुजी ने, तो 1-1.5 घंटे 2 घंटे के बाद वो जो उस पे लगा रहता ना आईसीयू में वेंटिलेटर, वो बताता है कि कितनी पल्स चल रही है। तो पल्स बहुत डाउन हो रही थी, 65-70 पे चल रही थी, और बेलपत्री रखने के 2 से 3 घंटे के बाद ही पल्स एकदम बढ़ी और 99 पर पहुंच गई। डॉक्टरों ने कहा ये तो चमत्कार हो गया। बोले ये शिव का चमत्कार है, ये बेलपत्री का चमत्कार। और आज वो बिटिया स्वस्थ भी हो गई। कहते हैं अब वो इतनी बड़ी शिव भक्ता हो गई है कि प्रातः काल उठने के बाद सबसे पहले महादेव पर जल अर्पित करती है, बेलपत्री खाती है, उसके बाद फिर कोई काम करती है। ऐसे एक नहीं, बहुत सारे उदाहरण में यदि आपको बताऊं ना तो अभी फिर कथा ना रह जाए। बहुत सारे लोगों ने शिव का पूजन करके जीवन में सर्वस्व प्राप्त कर लिया, क्योंकि भोग और मोक्ष के देवता यदि कोई है तो भैया देवादिदेव महादेव ही है। इसी कारण आपने देखा शिवजी का जो विग्रह है था ना, उसको महेश्वर कहा जाता है। भगवान महादेव का एक मंत्र है ना, जिसको महामृत्युंजय मंत्र कहा जाता है। त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता। इस त्र्यंबकम यजामहे में जो पहला शब्द आया है त्र्यंबकम, शिव पुराण में लिखा, यहां त्र्यंबकम का मतलब है ब्रह्मा विष्णु महेश के भी जो भगवान है। अब यहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश, महेश मतलब यहां पर महेश्वर किसको क्या कहा गया? जो भगवान शिव की जो प्रतिमा है ना, उसको महेश्वर कहा जाता है। किंतु जो शिवलिंग है वो ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों के भी पिता है। इसी कारण कली काल में भैया शिवलिंग की उपासना करना बहुत नितांत जरूरी है। जो ब्रह्मा जी को भी बनाते हैं, जो भगवान विष्णु को भी बनाते हैं, जो महेश्वर को बनाते हैं, उसी का नाम शिव है। यहाँ जो त्र्यंबकम का हम आपको आगे बताएंगे इस श्लोक की पूरी महिमा, किंतु यहाँ पर जो पहला शब्द है ना त्र्यंबकम यजामहे, तो त्र्यंबकम का मतलब 3 देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश के भी पिता कौन? शिव।
अब आप कहोगे महेश के पिता कौन? शिव, मतलब साक्षात जो शिवलिंग है ना, वो साक्षात ईश्वर है, वो साक्षात ब्रह्म है। ये ब्रह्म है, इसी कारण इनका दो रूपों में पूजन होता है, मूर्ति रूप में और शिवलिंग रूप में। इसी कारण भैया आप भगवान का पूजन करते, किसी को राम जी से प्रेम होता है, किसी को कन्हैया से प्रेम होता है, किसी को देवी मां से प्रेम होता है, किंतु जीवन में याद रखिएगा, आप किसी का भी पूजन करें, किंतु जीवन में शिव जी का पूजन करना बहुत जरूरी है। जब तक आप शिव के नहीं बने, तब तक आप किसी इष्ट की प्राप्ति कर ही नहीं सकते। आपने देखा ना, जो बहुत सारे लोग माँ का पूजन करते हैं, माँ की आराधना करते हैं, उनको गुरुजी बताते हैं कि भैया माँ की आराधना सीधे नहीं उनकी कृपा मिलेगी, तुम्हें पूजन में शिव जी रखने पड़ेंगे। क्या? माँ की आराधना करने वालों को शिव जी का पूजन विशेष रूप से करना पड़ता है, विशेष। आपने देखा ना, जो 10 महाविद्या के साधक होते हैं, उसमें 2 का पूजन विशेष होता है, या तो शिव जी का और या तो कन्हैया का। क्या? काशी की भूमि पर धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज हरि और हर दोनों के उपासक थे। इसी कारण वो अपने कंठ में तुलसी की माला में रुद्राक्ष धारण करके पहनते थे। हरि हरानंद जी महाराज श्री का नाम था, हरि हरानंद जी। हरि और हर दोनों के पूजने वाले थे। तो भैया शिव तो आपको सर्वस्व देने वाले हैं। ये मानो कि चलो कि आपके जीवन में जो उचित है ना, वो आपको शिव जी ही प्रदान करेंगे। एक भक्त की कथा थी ना, नरसी की, हमने कई बार सुनाई। नरसी कृष्ण भक्त था, किंतु उसके गांव में कन्हैया का कोई मंदिर नहीं था। कहते एक बार एक उसकी भाभी ने उसको अपशब्द कह दिए। कहीं से लकड़ी इत्यादि लेकर आया और घर पर जैसे ही लकड़ी का गट्ठा पटका तो भाभी से कहने लगा, बड़ी जोर की भूख लगी है, भोजन दे दो। भाभी ने कहा, काम का ना काज का दुश्मन अनाज का दिन भर खाता रहता है, जा जाकर मेला खा ले, बिष्ठा खा ले। जैसे ही मुख से निकाला, नरसी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। नरसी कह रहे, हे प्रभु, क्या आपने इसी दिन के लिए मेरे को जिंदा रखा था? हे नाथ, अब जीना नहीं है, या तो अब मुझे वृंदावन की प्राप्ति हो जाए या मेरे प्राण निकल जाए।